अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 HD चार्जिंग सेव प्रॉब्लम या चार्जिंग नहीं कर रहा तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे। इन्फिनिक्स X609 मॉडल है और इसका नेम है X609 स्मार्ट 2 HD। तो इसका सबसे पहले इसका बैक कवर रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद इसके स्क्रू जो हैं वो हमने रिमूव करने हैं। स्क्रू मैंने पहले से रिमूव कर लिए हैं ताकि वीडियो जो है वो शार्ट बन जाए, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो इसका सबसे पहले हमने इसके स्क्रू रिमूव करने हैं। स्क्रू रिमूव करने के बाद इसकी ये कवर जो है हमने इसके रिमूव कर लेनी है। रिमूव करने के बाद इसकी जो चार्जिंग चिप है ये देखें, ये इसका चार्जिंग पीसीबी ये हम रिमूव कर लेंगे, ये अलग कर लेंगे। ये देखें, आपको ज़ूम में दिखा देते हैं। ये देखें, ये इसका चार्जिंग पीसीबी, इसका चार्जिंग सर्किट जो है वो छोटा सा वो अलग है, इसका स्ट्रिप लगी होती है। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसकी चार्जिंग पोर्ट जो है वो अच्छी तरह चेक कर लेनी है। इसमें कोई नमी या कोई इसकी तरह का कोई मसला तो नहीं है। अगर नमी वगैरह हो तो फिर आपको उसको वॉश करके उसको चेक दोबारा कर सकते हैं। अगर आपका फॉल्ट क्लियर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको इसको रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस करने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा फॉल्ट क्लियर होता है या कि स्टिल रहता है। अगर हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं होता तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा। ये हमने देखें चार्जिंग पोर्ट जो है वो इसकी चेंज उतार ली है, इसको हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद रिप्लेस करेंगे विद न्यू पोर्ट। तो ये देखें, ये हमने इसकी चार्जिंग बेस जो है वो न्यू ले ली है। दोस्तों, आपने इसकी चार्जिंग बेस जो चेंज करनी है वो आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। आप अगर लो ग्रेड चार्जिंग बेस लेंगे तो वो आपको चार्जिंग स्टोर में प्रॉब्लम कर सकती है। आपका मोबाइल चार्जिंग स्टोर लेट करे तो आपने इसकी चार्जिंग बेस जो है वो अच्छी क्वालिटी की लेनी है, तो उसके साथ इसको रिप्लेस करना है। चार्जिंग पोर्ट जो है रिप्लेस करने से पहले इसके आपने पॉइंट जो हैं वो अच्छी तरह सोल्ड कर लेने हैं। सोल्ड करने के बाद आपने इसकी चार्जिंग बेस जो है वो फिक्स करनी है। इस बात का दोस्तों आप ध्यान से आप जहन नशीन कर लें कि इसकी चार्जिंग पोर्ट जब भी आपने रिप्लेस करनी है तो इसको आपने पहले उसके पॉइंट जो हैं वो आपने सोल्ड कर लेनी है। अगर सोल्ड करने के बगैर लगा देंगे फिर भी आपका प्रॉब्लम चार्जिंग वाला सॉल्व हो जाएगा, मगर उसमें दोबारा प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। ये ज़रूरी नहीं मैं कह रहा कि आपका फॉल्ट दोबारा आ जाएगा, मगर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें उतनी मजबूती नहीं होती और चार्जिंग सेव करने में भी थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। मगर आप अगर इसको रीसोल्ड करके लगाएंगे तो इसमें चार्जिंग स्टोर करने में और इसके दोबारा से चार्जिंग की लूजिंग में कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप इसको सोल्ड करके फिर इसको इसके साथ अटैच किया करें। तो हमने इसको रीसोल्ड कर लिया। रीसोल्ड के बाद अब हम इसको पीसीबी के साथ अटैच कर रहे हैं। ये देखिए, हमने इसको अटैच कर लिया है। हमने हीट गन के बगैर ही इसको लगा लिया है। हीट गन के साथ भी आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसको बैक साइड से अच्छी तरह दोबारा से सोल्ड कर दें ताकि किसी किस्म की भी कोई लूजिंग बाकी न रहे। ये हमने सोल्ड कर लिए और इसको फिक्स भी कर दिया। अब इसके सर्किट को दोबारा से हम फिक्स करके मोबाइल के साथ अटैच करके इसको दोबारा से चेक करते हैं। तो ये हमने इसको अटैच कर दिया है। तो अब हम इसको चार्जिंग पे लगा के एक दफ़ा चेक करते हैं। चेक करने के बाद इसको फिर दोबारा मुकम्मल स्क्रू लगा के चेक करेंगे। पहले इसके जो है बैटरी वाला कवर है इसको हम स्क्रू लगा के चेक करेंगे। तो ये हमने 2 स्क्रू ऊपर लगा दिए हैं और 2 नीचे लगा दिए हैं ताकि इसके जो कवर हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम इसको चार्जिंग पे लगा के देखेंगे कि हमारा चार्जिंग का फॉल्ट जो है वो क्लियर हो चुका है।
तो ये देखें, ये हमने चंद स्क्रू लगाए हैं, अभी मुकम्मल नहीं लगाए ताकि तसल्ली हो जाए कि हमें दोबारा से फिर स्क्रू खोलने ना पड़ जाए। तो ये देखें, ये हमारा मोबाइल जो है वो चार्जिंग करना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको दोबारा से, ये देखिए, आपको दोबारा स्क्रीन इसकी ऑन करके भी चेक करवा देते हैं। ये देखें, ये चार्जिंग हो रही है। तो अब हम इसको मुकम्मल तौर पे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद फिर इसको चार्जिंग पे लगा के आपको दोबारा से मज़ीद दिखा देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चार्जिंग के फॉल्ट में अगर आपके पास इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले आता है तो उसकी वीडियो भी मैं पहले से बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। और एक और फॉल्ट जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इन्फिनिक्स टेक्नो स्पार्क 4 का पावर बटन का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। तकरीबन हर मोबाइल में कुछ अरसे के बाद ये फॉल्ट आ रहा है, नए मोबाइलों में आ रहा है। तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको बटन रिप्लेस नहीं करना, आपको किसी किस्म के सर्किट को रिपेयर नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ एक जंपर के साथ आप टेक्नो स्पार्क 4 KC2 मॉडल जो है उसको आप ओके कर सकते हैं, सिर्फ एक जंपर के साथ। तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे, कौन सा जंपर लगाना है, कहाँ से आप देखेंगे, उसके लिए आपको मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वह आप वहाँ से देख सकते हैं कि उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये देखें, ये हमारा मोबाइल जो है वो चार्ज कर रहा है। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।